स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से गांधार कला के बारे में पढ़ेंगे। गांधार कला मूर्ति निर्माण कला की एक शैली का नाम है। कुषाण काल में गांधार एक ऐसा प्रदेश था जहां एशिया और यूरोप की कई सभ्यताएं एक दूसरे से मिलती थी। इस क्षेत्र में पूर्व से भारतीय और पश्चिम से यूनानी, रोमन, ईरानी, शक, पहलव, कुषाण जैसी संस्कृतियों का यहाँ संगम हुआ। गांधार प्रदेश एक महाजनपद भी रहा था जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। इस क्षेत्र में यूनानी संपर्क लंबे समय तक बना रहा। इसके परिणाम स्वरूप गांधार में एक ऐसी मूर्ति कला का विकास हुआ जिसे गांधार कला कहा जाता है। इस कला के प्रमुख केंद्र थे तक्षशिला, पुरुषपुर और इसके निकट के क्षेत्र। ये गांधार प्रदेश वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। गांधार कला का जन्म कब हुआ, इस पर इतिहासकारों के बीच में विवाद है, पर ऐसा माना जाता है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक गांधार कला का उदय हो चुका था और इसके विकास का समय 100 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक का माना जाता है। यानी इस समय के बीच में इस कला का खूब विकास हुआ। प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के समय यह कला अपनी उन्नति के चरम पर थी। जब कनिष्क का यहाँ शासन था उस समय पर गांधार कला का बहुत विकास हुआ। गांधार कला के विषय भारतीय हैं परंतु तकनीक यूनानी है। इसी कारण गांधार कला को इंडो ग्रीक, इंडो बैक्ट्रियन, इंडो हेलेनिक, इंडो रोमन, ग्रीको रोमन और ग्रीको बुद्धिस्ट कला के नाम से जाना जाता है। यानी गांधार जो कला है उसमें जिन मूर्तियों का निर्माण किया गया उसके विषय तो भारतीय है लेकिन तकनीक यूनानी है। इसी कारण इसे अलग अलग इन नामों से बुलाया जाता है। पर भौगोलिक आधार पर मुख्यतः इसे गांधार कला ही कहा जाता है। चूंकि इस कला का विकास गांधार प्रदेश में हुआ था उसी के नाम पर इस कला का यह नाम पड़ा। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के उदय से पहले महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना जाता था। ईश्वर का अवतार नहीं माना जाता था और उनकी मूर्ति पूजा नहीं होती थी। महात्मा बुद्ध का अस्तित्व दिखाने के लिए उनके घोड़े, छत्र, सिंहासन, चरण पादुकाएं, बोधि वृक्ष आदि का इस्तेमाल होता था। परंतु जब महायान शाखा का उदय हुआ बौद्ध धर्म के एक संप्रदाय के तौर पर, तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई और जब मूर्ति पूजा होने लगी तो बुद्ध की मूर्तियों का तेजी से निर्माण होने लगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण सबसे पहले गांधार कला के अंतर्गत ही हुआ था। गांधार कला में महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण अधिक किया गया है। बोधिसत्व होते हैं महात्मा बुद्ध के अवतार, यानी बौद्ध धर्म में उनके अवतार माने गए हैं कुछ, तो उन्हें कहा जाता है बोधिसत्व। तो हमें गांधार कला के अंतर्गत महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां मिलती है। और गांधार कला में महात्मा बुद्ध को वास्तविक मनुष्य की तरह दिखाया गया है, इसलिए इन्हें यथार्थवादी बुद्ध भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियों का निर्माण गांधार कला के अंतर्गत हुआ है। इसमें सर्वाधिक मैत्रेय की है। मैत्रेय भी महात्मा बुद्ध का एक अवतार माना जाता है। महात्मा बुद्ध की खड़ी और बैठी हुई मुद्रा में मूर्तियों का निर्माण किया गया। खड़ी हुई मूर्तियों को यक्ष मूर्ति और बैठी हुई मूर्तियों को योगी मूर्ति कहा गया। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाओं का इसमें दिखाया गया है। जैसे 61 घटनाओं के दृश्य गांधार कला के अंतर्गत प्रदर्शित किए गए हैं। इस कला में महात्मा बुद्ध के जन्म, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण आदि की मूर्तियां मिलती है। गांधार कला में बनी खड़ी बोधिसत्व की मूर्ति बहुत सुंदर है और ध्यानमग्न बुद्ध की जो मूर्ति मिली है इस कला के अंतर्गत बनी हुई, वो अपनी शांत मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है। गांधार कला पर यूनानी प्रभाव अधिक है, इसलिए इस शैली में निर्मित मूर्तियों में महात्मा बुद्ध यूनानी देवता अपोलो के समान दिखाई देते हैं। चूंकि इसकी जो तकनीक है वो यूनानी कला से प्रभावित है और वहाँ जैसे यूनानी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थी उसका प्रभाव हमें भारत में गांधार कला पर भी दिखाई देता है। तो महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां गांधार कला के अंतर्गत मिली है वो यूनानी देवता अपोलो की तरह दिखाई देती है। इस शैली में निर्मित मूर्तियों में महात्मा बुद्ध के घुंघराले बाल, मूछें, बलिष्ठ शरीर दिखाया गया है।
उन्हें आभूषण और सलवटदार लटके हुए कपड़े पहनाए गए हैं। पैरों में कहीं कहीं चप्पल दिखाए गए हैं। मूर्तियों में सर के पीछे आभा मंडल प्रदर्शित किया गया है। ध्यान की मुद्रा में जो मूर्तियां मिलती है महात्मा बुद्ध की, उनमें उनकी आंखें या तो आधी खुली है या बंद है। गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों को काले भूरे स्लेटी पत्थर से बनाया गया है। विदेशी प्रभाव होने के कारण गांधार कला की मूर्तियों में आध्यात्मिकता का अभाव है और इन शिल्पियों ने शारीरिक सौंदर्य और बौद्धिकता पर अधिक बल दिया है। गांधार कला के अंतर्गत स्तूपों का निर्माण भी किया गया, यानी मूर्तियां तो मिलती ही है, साथ ही स्तूपों का भी निर्माण हुआ था गांधार कला के अंतर्गत। कनिष्क के बनाए हुए स्तूप मिलते हैं गांधार कला के अंतर्गत जिनका निर्माण हुआ था। ये स्तूप चबूतरों के ऊपर बनाए गए थे और स्तूपों के ऊपर एक छत्र भी लगाया गया था, जिससे इन स्तूपों की ऊंचाई बढ़ गई थी। गांधार कला के अंतर्गत महात्मा बुद्ध के अलावा अन्य रोमन देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई गई है और कुषाण शासकों के समय इस कला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। तो अभी जो हमने देखा उसके आधार पर हम गांधार कला की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। गांधार कला के विषय भारतीय हैं और तकनीक यूनानी है। इस शैली में मूर्तियां मुख्यतः काले भूरे यानी स्लेटी पत्थर से बनी हुई है। महात्मा बुद्ध की खड़ी और बैठी हुई मुद्रा में मूर्तियों का निर्माण किया गया है। महात्मा बुद्ध के केश और जूड़ा दिखाए गए हैं तथा उन्होंने आभूषण भी धारण किए हैं, कहीं कहीं चप्पल भी धारण किए हुए हैं। यूनानी प्रभाव के कारण गांधार मूर्तियों में महात्मा बुद्ध अपोलो देवता के समान लगते हैं। मूर्तियों में मोटे और सिलवटदार वस्त्र दिखाए गए हैं। अधिकांश मूर्तियां महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। गांधार मूर्तियों में आध्यात्मिकता और भावुकता का अभाव है और गांधार कला के अंतर्गत जिन स्तूपों का निर्माण किया गया वो अत्यधिक ऊंचे हैं। तो ये थी गांधार कला। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।